सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमईसीटी एस्पिरेंट्स। आज से हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं, इंग्लिश की रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज में ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा सिनोनिम्स। चौथा एंटोनिम्स। और पांचवा हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये 5 डिफरेंट वीडियोज होंगे। तो पहला वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज जो टॉपिक, वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखो, एमईसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले जान लेते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस में क्या आता है। तो तुमको एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है। जो सेंटेंस है उसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। सिंपली 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक ब्लैंक दिया होगा। तो 4 में से जो मोस्ट लॉजिकल होगा या मोस्ट जो रेलेवेंट आंसर होगा वो तुमको टिक करना है, तब जाके तुमको नंबर मिलेंगे। तो अब जानते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे आंसर करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लिया, द पायलट वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। ठीक, तो अब जो तुम्हारा पायलट है वो इंजर हुआ, तो कैसा इंजर्ड हुआ कि वो आधे घंटे के अंदर मर गया। ही डाइड विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर मर गया। तो ऐसा कैसा पायलट को ऐसा कैसा इंजरी हुआ तो आधे घंटे के अंदर मर गया। सीरियसली, फेटली, फेटफुली या वाइटली। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला क्या है, सीरियसली। ठीक है, तो सीरियसली क्या हुआ, तो सीरियसली में डैमेज हो गया, मतलब बैडली डैमेज। फिर तुम्हारा आता है फेटली, डेडली कंडीशन। ठीक, तुम्हारा फेटफुली, फेटफुली में यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक, वाइटली तुम्हारा क्या है, वाइटल। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स पे डैमेज हुआ। ठीक, तो अब क्या है, आंसर क्या हो गया, ऑब्वियसली डेडली, आधे घंटे के अंदर मर गया, तो आंसर हो गया फेटली। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द पंच मेड द बॉक्सर विंस इन पेन। ठीक, तो अब जो तुम्हारा बॉक्सर है तो ऐसा कैसा पंच पड़ा उसको कि वो पेन में गया। तो इसका आंसर होगा विंस। विंस का मतलब क्या होता है, शेकिंग। ठीक, इनवॉलेंट्री शेकिंग होता है इसका एक्चुअल मतलब। और ये यूजुअली क्यों होता है, पेन की वजह से होता है, इस वजह से होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हुआ, मेड इन पेन। तो आंसर हो गया विंस। फिर हम आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स आंसर। तो जो टीचर है तुम्हारा कैसे आंसर से इम्प्रेस होने वाला है। ठीक, इम्प्रेस बाय द स्टूडेंट्स आंसर, कैसा आंसर से इम्प्रेस होगा तुम्हारा टीचर। इवेसिव आंसर से, कोहेरेंट से, ऑब्सक्योर से या इनडिफरेंट से। तुम्हारे पास इवेसिव मतलब इवेड, ऐसा आंसर तुमने दिया कि टीचर को पता चल रहा है कि तुम भागना चाह रहे हो, तुम ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, तुम भागना चाह रहे हो। दूसरा क्या है तुम्हारा, लॉजिकल आंसर। ठीक, लॉजिक से आंसर किया तुमने, तो टीचर को क्या इंप्रेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इंप्रेस हो जाएगा। तीसरा है तुम्हारा ऑब्सक्योर आंसर। ठीक, इनकम्प्लीट आंसर। ठीक, इनकम्प्लीट। ठीक, इनकम्प्लीट आंसर। फिर तुम्हारा है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है, इनडिफरेंट में क्या है, मीडियोकर आंसर, नॉट सो परफेक्ट, मीडियोकर आंसर हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, लॉजिकल होगा। तो तुम्हारा जो है ऑप्शन हुआ कोहेरेंट। द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, कोहेरेंट आंसर। ठीक, फिर आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश द मिस्ट्री बिहाइंड द मिसिंग ज्वेलरी। अब जो तुम्हारा डिटेक्टिव है, एक डिटेक्टिव है मान लिया, तो उसका काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, मिसिंग ज्वेलरी जो है उसके बारे में पता लगाना। तो कंसील क्या करेगा, कंसील का मतलब है टू हाइड। क्या कोई डिटेक्टिव हाइड करेगा, नहीं, हाइड तो नहीं करेगा, अनरेवल करेगा। ठीक, अनरेवल का मतलब क्या होता है, अनरेवल का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट, ये होता है इसका मतलब। हो सकता है आंसर। फैब्रिकेट, टू इन्वेंट, यहाँ पे इन्वेंट का मतलब क्या है, इन्वेंट क्या करेगा, लाए को इन्वेंट करेगा। और आखिरी में आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मीन्स डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब क्या करेगा, कंसील करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। कोई डिटेक्टिव क्यों हाइड करेगा, तुमने हायर ही किया तुमने कि उसको मिसिंग ज्वेलरी के बारे में पता चले। इन्वेंट करेगा, कोई लाए क्यों इन्वेंट करेगा, उसने तो इन्वेस्टिगेट करना है। तो आंसर हुआ बी, टू अनरावल। डिटेक्टिव मैनेज टू अनरावल द मिस्ट्री बिहाइंड द मिसिंग ज्वेलरी। फिर आता है क्वेश्चन तुम्हारा, द स्टूडेंट गेव अ डैश एक्सक्यूज फॉर नॉट कंप्लीटिंग असाइनमेंट। अगर तुमने असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया है तो कैसे एक्सक्यूज दोगे तुम टीचर को, प्लॉजिबल दोगे, एब्सर्ड दोगे, जेन्युइन दोगे या फैब्रिकेटेड दोगे। प्लॉजिबल मीन्स समवॉट एक्सेप्टेबल, थोड़ा एक्सेप्ट कर सकता है। एब्सर्ड दोगे, एब्सर्ड तो एकदम इनजेन्युइन, नॉट वर्दी,
ठीक, इररेलेवेंट कह देते हैं, वो बेटर रहेगा ऑप्शन। जेन्युइन मीन्स ट्रू और फैब्रिकेटेड मीन्स टू इन्वेंट, लाई। अब ये तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से क्या सही हुआ? ऑब्वियसली तुम्हारा जो ऑप्शन सही हुआ वो है प्लॉजिबल। ऐसा क्यों? अगर जेन्युइन है, अगर ट्रू है, तो वो एक्सक्यूज किस बात का? एब्सर्ड नहीं, फैब्रिकेट नहीं, तुम एक्सक्यूज क्यों दोगे? लाई क्यों इन्वेंट करोगे? इनजेन्युइन क्यों बताओगे? तो ऑब्वियसली कोई प्लॉजिबल आंसर ही देना चाहेगा ना कि हाँ भाई थोड़ा एक्सेप्टेबल तो रहे, टीचर बात तो माने मेरी कि हाँ भाई इसी वजह से असाइनमेंट नहीं कंप्लीट है। तो आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है? द ऑडियंस वाज डैश बाय द मैजिशियंस ट्रिक। अगर कोई मैजिशियन ट्रिक दिखा रहा है तो ऑडियंस क्या होगी? ऑडियंस बाय द मैजिशियंस ट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ? मैजिशियन ने कोई ट्रिक दिखाई तो ऑडियंस क्या होने वाली है? कंफ्यूज होने वाली है। कैप्टिवेटेड क्या? टू कैप्चर स्लैश इन्वॉल्व होने वाली है, या फिर इनडिफरेंट मीडियोकर रिस्पॉन्स देने वाली है, या बोर होने वाली है। तो कोई मैजिशियन अगर ट्रिक कर रहा है तो ऐसी ट्रिक करता है मैजिशियन की पूरी ऑडियंस को कैप्चर कर ले, तो ये होगा करेक्ट आंसर। कंफ्यूज भी हो सकती है ऑडियंस, बट मोस्ट रिलेवेंट आंसर देना है तो कैप्टिवेटेड होगा। फिर आता है अगले क्वेश्चन पे। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वोट टू करप्शन इन द गवर्नमेंट। अब अगर करप्शन हो रहा है, ठीक, कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो वो क्या करेगा? अगर मैंने किसी को यहाँ पे बोल दिया प्रेसिडेंट बनने को, तो वो गवर्नमेंट से क्या वादा, वो पीपल से क्या वादा करेगा? कि करप्शन को कल्टीवेट करेगा, इरेडिकेट करेगा, कॉन्डोन करेगा कि एस्केलेट करेगा? कॉन्डोन का मतलब क्या है? टू एग्री या एक्सेप्ट, एस्केलेट टू इंक्रीज। तो ऑब्वियसली वो इरेडिकेट करेगा, ठीक, लोगों से तो यही वादा करेगा। ठीक है, फिर आते हैं आगे। द मूवीज प्लॉट वॉज सो डैश दैट इट कंफ्यूज द ऑडियंस। मूवी का प्लॉट ऐसा कैसा हो सकता है कि वो ऑडियंस को कंफ्यूज करते हैं? इंट्रिकेट हो सकता है, सिंपल हो सकता है, प्रेडिक्टेबल हो सकता है कि डल हो सकता है? अगर सिंपल है तो कंफ्यूज तो नहीं कर पाएगा, डल है तो बोर कर देगा, प्रेडिक्टेबल है तो कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली इंट्रिकेट है, और इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिकेट का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, प्लॉट कॉम्प्लेक्स है, तभी लोग कंफ्यूज हुए। द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज ऑफ मेकिंग प्रोमिस टू गेन वोट। एक्यूज किया है, इल्जाम लगाया है पॉलिटिशियन पे, वोट गेन करने के लिए उसने कुछ प्रॉमिस किए। ऐसे कैसे प्रॉमिस किए उसने? सिंसियर प्रॉमिस नहीं भाई, सब्सटैंशियल नहीं भाई, प्रैक्टिकल ऐसा प्रॉमिस क्यों करेगा? एक्यूजिशन किस बात का? एम्प्टी, खोखले प्रॉमिस किए उसने, इसी वजह से उसको एक्यूज किया गया। ठीक है, आते हैं आगे। द स्टूडेंट वॉज डैश फॉर हिज कंसिस्टेंट एकेडमिक एक्सीलेंस। अब तुम्हारी एकेडमिक एक्सीलेंस है, ठीक, किसी बच्चे की मान ली मैंने, ये एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स, तो टीचर उसको पनिश तो नहीं करेगा, रिप्रिमेंड भी नहीं करेगा, इग्नोर भी नहीं करेगा, तो सी होगा आंसर। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। द पेंटिंग वाज डैश फॉर इट्स इंट्रिकेट डिटेल एंड वाइब्रेंट। इंट्रिकेट का मीनिंग अभी मैंने समझाया, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक, इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो क्या हुआ? द पेंटिंग वाज डैश फॉर हिज इट्स इंट्रिकेट डिटेल एंड वाइब्रेंट कलर्स। तो क्या क्रिटिसाइज तो नहीं होने वाली वो, इग्नोर भी नहीं करेगा कोई, डिसमिस भी नहीं करेगा। इग्नोर क्यों नहीं करेगा? वाइब्रेंट कलर्स हैं। क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेगा? इंट्रिकेट है। डिसमिस क्यों नहीं करेगा? अरे इतनी अच्छी क्वालिटीज है किसी पेंटिंग में तो कोई उसको डिसमिस क्यों करेगा? ऑब्वियसली उसको एडमायर करेगा। लॉजिकली थिंक करो और आंसर करो, तभी जाके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर क्या? द एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू द डैश जंगल डिस्पाइट द रिस्क। जंगल में गया एक्सप्लोरर, ठीक, डिस्पाइट द रिस्क। रिस्क कैसे जंगल में हो सकते हैं? बैरन में? जी नहीं। डेंस जंगल में? जी हाँ हो सकते हैं, डेंस जंगल में रिस्क हो सकते हैं। लाइफलेस में नहीं होने वाले हैं कोई रिस्क, लाइफ ही नहीं है, कौन से जानवर से रिस्क है तुमको? और डिजर्टेड जंगल में तो रिस्क नहीं होंगे, सबसे ज्यादा रिस्क होंगे तुम्हारे डेंस में। डेजर्टेड में भी हो सकते हैं बट सबसे ज्यादा तुम्हारे डेंस में होंगे। फिर आता है द शेफ्स न्यू रेसिपी वाज डैश एज अ मास्टरपीस ऑफ culinary आर्ट। अगर कोई मास्टरपीस है,
ठीक, किसी को टाइटल दे दिया हमने मास्टरपीस ऑफ culinary आर्ट, कंडेम नहीं, इग्नोर कोई क्यों करेगा, डिसमिस भी नहीं करेगा, बेस्ट ऑप्शन क्या, हेल, ठीक, अप्रिशिएट, हेल करेगा। फिर आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था अभी तक का तुम्हारा जैसे कंप्लीट द सेंटेंस का, ये टॉपिक्स होते हैं, मतलब इस तरीके से कराया जाता है क्वेश्चन, इस तरीके से तुम्हारे एमयूसीटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ऐसे प्रिपेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज में अभी और 4 टॉपिक्स बचे हैं तुम्हारे। ठीक, तो अगले अगले दिन पे अपलोड होते जाएंगे, सब्सक्राइब करके रखो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।